आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 प्रायश्चित पार्ट 2। रामू की बहू पर खून सवार हो गया, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद न आई। किस दाव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा न बचे। पड़े पड़े यही सोचती रही। सुबह हुई तो वह देखती कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे ताक रही। रामू की बहू ने कुछ सोचा, इसके बाद मुस्कुराती हुई उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध दरवाजे के देहरी पर रख कर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आ गया। सारा बल लगाकर पाटा उसने बिल्ली पर पटक दिया। कबरी हिली न डुली, न चीखी न चिल्लाई, बस एकदम पलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटनास्थल पर उपस्थित हो गई। अब रामू की बहू सिर झुकाए हुए अपराधिनी की भांति बातें सुन रही है। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनवाएंगे जब तक हत्या बहू के सिर रहेगी। सास बोली, हाँ ठीक तो कहती हो। अब जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है ना खाना खा सकता है। बहू ये क्या कर डाला? मेहरी ने कहा, फिर क्या हो? कहो तो पंडित जी बुला लूं। सास की जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पास पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतों का रामू के घर तांता बैठ गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी है। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वह पूजा कर रहे थे। खबर मिलते ही वह उठ खड़े हुए। पंटाइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना। लाला घासी राम की पतोह ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा, पकवानों पर हाथ लगेगा। पंडित परम सुख चौबे छोटे से मोटे से आदमी थे। लंबाई 4 फुट 10 इंच और तोन का गहरा 58 इंच। चेहरा गोल मटोल, बड़ी बड़ी मूछें, रंग गोरा, गोखरी चोटी कमर तक पहुंची हुई। कहा जाता है मथुरा में जब पसेरी खुराक वाले पंडित को ढूंढा जाता है तो पंडित परम सुख को उस लिस्ट में प्रथम स्थान दिया जाता है। पंडित परम सुख पहुंचे और कोरम पूरा हुआ। पंचायत बैठी। सास जी, मिसरानी जी, किसनू की माँ, छुन्नू की दादी और पंडित परम सुख। बाकी स्त्रियां बहू से सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किसनू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित जी परम सुख ने पतरा देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता। वह मुहूर्त भी मालूम हो जब बिल्ली की हत्या हुई तो नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह। मिसरानी ने कहा। पंडित जी परम सुख ने पतरे में के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया। माथे पर
बल पड़े, नाक सिकोड़ी और स्वर गंभीर हो गया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या घोर कुंभीपाक नरक का पाप है। रामू की माँ, यह तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी, अब क्या होगा, आप ही बतलाएं। पंडित जी परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए है। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, सो प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलवाया था। अब आगे बताइए क्या किया जाए। क्या किया जाए? यही कि एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाए तब तक घर अपवित्र रहेगा। बलिदान दान कर देने के बाद ही 21 दिन का पाठ हो जाए। छुन्नू की दादी, हाँ क्या पंडित जी ठीक ही तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, तो पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित परमसुख जी मुस्कुराए। अपनी तोन पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में लिखा है कि बिल्ली के वजन भर सोने की बिल्ली बनवाई जाए। लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो गया है, श्रद्धा नहीं रही है। सो रामू की माँ, बिल्ली के तोल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 20-21 शेर से क्या कम होगी। हाँ, कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान कर दो और आगे आपकी श्रद्धा। रामू की माँ ने आंख फाड़कर पंडित परमसुख की ओर देखा। अरे बाप रे, 21 तोला सोना। पंडित जी, यह तो बहुत है। तोला भर की बिल्ली से क्या काम ना निकलेगा। पंडित परमसुख हंस पड़े। रामू की माँ, 1 तोले सोने की बिल्ली, अरे रुपये का लोभ बहू से बढ़ गया। बहू के सिर पर बड़ा पाप है, इसमें इतना लोभ ठीक नहीं। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परमसुख ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं। रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा में सामान कितना लगेगा। अरे कम से कम सामान में पूजा कर देंगे। दान के लिए 10 मन गेहूं, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन जौ, 5 मन चना, 4 पंसरी घी और मन भर नमक लगेगा। बस इतने में ही काम चल जाएगा। अरे बाप रे, इतना सामान पंडित जी, इसमें 150 रुपये खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ रुआसी होकर कहा, पर इससे कम में तो काम ना चलेगा। बिल्ली की हत्या बड़ा पाप है। खर्च को देखती हो, पहले बहू के पाप को भी देखो। यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल थोड़े ही है। और जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में, वैसा उसे खर्च भी करना पड़ता है। आप लोग ऐसे वैसे थोड़े हैं। अरे 150 रुपये आप लोगों के हाथों का मैल है। पंडित परमसुख की बात से पंच प्रभावित हुए। किसनू की माँ ने कहा, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली की हत्या कोई ऐसा वैसा पाप तो नहीं, बड़े पाप के लिए बड़ा खर्च भी चाहिए। छुन्नू की दादी ने कहा, और नहीं तो क्या, दान पुण्य ही से ही पाप टलते हैं, दान पुण्य में किफायत ठीक नहीं। मिसरानी ने कहा, और फिर माँ जी, आप लोग
बड़े आदमी ठहरे, आप लोगों को इतना खर्च कौन अखरेगा। रामू की माँ ने चारों ओर देखा। सभी पंच पंडित जी के साथ। पंडित जी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, रामू की माँ, एक तरफ तो बहू के लिए कुंभी पाक नरक है और दूसरी तरफ तुम्हारे जिम्मे थोड़ा सा खर्चा, सो उससे मुंह ना मोड़ो। फिर जरा बिगड़कर बोले, रामू की माँ, यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें यह अखरता हो तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने पोथी पतरा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो नहीं। मिसरानी, छुन्नू की दादी और किसनू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने जमकर आसन लगाया। और क्या हो, 21 दिन में के पाठ के 21 रुपये और 21 दिन तक वक्त 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परम सुख ने कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले से ब्राह्मणों के भोजन का फल मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की टोन तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग्य किया। अच्छा, तो अप्रायश्चित का प्रबंध करवाओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा का सब प्रबंध कर रखो। देखो, पूजा के लिए पंडित जी की बात समाप्त भी ना हुई थी कि मेहरी हाफती हुई कमरे में घुस आई। अब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराकर कहा, अरे क्या हुआ री? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई। तो इससे आपको स्टूडेंट्स क्या समझ आया कि हमें कभी भी किसी पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे कभी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। बिल्ली तो आपको पता चल गया कि बिल्ली उठ के चली गई, और ऐसा कुछ नहीं होता कि हमें सोने की बिल्ली बनवा के देनी पड़ेगी, ऐसे दान पुण्य करना पड़ेगा। अपने मन से हम चाहते हैं करते हैं, मगर इस तरीके से हमें किसी भी बात में ज़्यादा अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, I hope you all are understand. Read this chapter again and again. Thank you.